हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बहुत सारी पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो उन्हीं बहुत सारी पार्टीज़ के अंदर में कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, उनको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि नेशनल पार्टी, किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसके बिहाइंड में क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या ये वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सेकंड, हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर लोग जुड़ते हैं, उनकी एक कॉमन आइडियोलॉजी होती है और सभी लोग साथ मिलके एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अगर वो लोग जीतते हैं तो वो वहाँ पे सरकार बनाने का काम करते हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है इसके अंदर मल्टीपल पार्टी जो बनती हैं ये हमको स्टार्ट से ही देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, अगर हम बात करें कि जो सरकार बनाई जाती है तो हमको देखने को मिलता है कि जो इनिशियल फेज़ था इंडिया के अंदर, जो इनिशियल फेज़ था वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो सिंगल पार्टी का डोमिनेशन रहा काफ़ी सालों तक। और फिर हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि इमरजेंसी के बाद में पहली बार यहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो आती है जिसको जनता पार्टी गवर्नमेंट कहा जाता है। तो जो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम होना ज़रूरी है, हर सेक्शन का, हर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के अंदर में जोड़ते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीपल पार्टी सिस्टम से बेसिकली आप जो डिफरेंट सेक्शंस हैं कम्युनिटी के, उनकी जो आवाज़ है वो जो लेजिस्लेटिव हाउस है उसके अंदर में पहुंचती है। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बेसिकली सर्वाइवल के लिए ये सब चीज़ होना ज़रूरी है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम होना ज़रूरी है। 1989 के अंदर में आप देखिए कि 1989 से और प्रेजेंट समय तक हमारे यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम है और या कोएलिशन पॉलिटिक्स है उसका डोमिनेशन रहा। उसके बाद में 2014 से वन पार्टी का डोमिनेशन अभी प्रेजेंट समय में चल रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम बात करें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस दिया जाता है तो उसके बिहाइंड में यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया यहाँ पे होने चाहिए, उनको यहाँ पे किसी भी पार्टी के द्वारा अगर फुलफ़िल किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। स्टूडेंट नेशनल पार्टी के लिए बेसिकली आपका क्या बेनिफिट है कि आपका जो सिंबल है वो वहाँ पे रिजर्व हो जाता है। सिंबल वहाँ रिजर्व होने की वजह से आप उस सिंबल को थ्रू आउट द कंट्री यूज कर सकते हो, उस सिंबल के ऊपर में कंटेस्ट कर सकते हो। जो स्टार कैंपेनर की एक लिस्ट बनती है इलेक्शन सिस्टम के समय में, तो आप अगर नेशनल पार्टी हो तो आपको स्टार कैंपेनर है वो ज़्यादा बना सकते हो। आप स्टार कैंपेनर अगर कहीं पे कैंपेनिंग करते हैं तो आप वहाँ पे कैंपेनिंग के समय में जो आपका कैंडिडेट होगा उसका जो इलेक्शन का जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, उसके अंदर में स्टार कैंपेनर का जो वहाँ पे जो मीटिंग होती है उसको ऐड नहीं किया जाता। सबसे पहले हम बात करें कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई बनती है तो उसके क्राइटेरिया क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया क्या हैं? 3 क्राइटेरिया ये हैं कि जो जनरल इलेक्शन होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके अंदर अगर कोई पार्टी है उसको 6% वोट मिलता है। 6% वोट कहाँ मिलता है? जनरल इलेक्शन के समय में। अब ये 6% वोट जो इसको मिला है वो 4 से अधिक स्टेट के अंदर मिलता है और इसके साथ साथ वो 4 सीट और जीत जाती है लोकसभा के अंदर में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके बन जाते हैं। तो आप देखिए 6% वोट जो एक क्राइटेरिया है, आपको याद होना चाहिए कि वो जो बेसिकली जो सिक्योरिटी दी जाती है वो भी यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि जमानत है जो जब्त हो गई। 6% वोट तो आपको हर सीट से लेना ही चाहिए, वो 1/6 माना जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे आप 6% वोट का ये इस तरीके से याद रखिए कि 6% वोट हैं वो एक क्राइटेरिया है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पे 4 से अधिक स्टेट के अंदर में सिक्योर करे। ये वोट हैं, ये यहाँ पे सीट नहीं है।
और इसके साथ में यहाँ पे 4 सीट जीत जाए, चाहे वो एक स्टेट से जीते या 2 स्टेट से जीते, वो क्राइटेरिया नहीं है। तो इसके साथ 6% वोट ले 4 स्टेट से या उससे अधिक से, और यहाँ पे 4 सीट उसकी जीत हो जाए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट के अंदर में, 4 ऐसे स्टेट हैं, सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या हरियाणा है, ऐसे कोई 4 स्टेट के अंदर में कोई भी पार्टी यहाँ पे स्टेट पार्टी बन जाती है, स्टेट की वहाँ पे पार्टी वहाँ डिक्लेयर कर दी जाती है, तो उसको यहाँ पे नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2% सीट जीत जाए, 2% सीट जीते। 2% सीट आप देखिए कि 2% टोटल जितनी सीट है हमारे पार्लियामेंट में, उसकी 2% सीट है वो जीत जाए। और ये जो सीट जो उसके द्वारा जीती गई हैं, वो सीट 3 या 3 से अधिक ऐसे स्टेट होने चाहिए वहाँ से जीते। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के अंदर 2% सीट है वो जीत जाए तो वो नेशनल पार्टी बन जाए। तो इस तरीके के ये 3 क्राइटेरिया हैं नेशनल पार्टी बनने की। स्टूडेंट्स, अभी हमारी जो रिसेंटली एक पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है, वो है यहाँ पे नेशनल पीपल्स पार्टी, जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है। उसको अभी रिसेंटली यहाँ पे नेशनल पार्टी है उसका स्टेटस दिया गया है। इंडिया के अंदर में ये पहले की फ़ोटो है, तो पहले 7 हुआ करती थी, प्रेजेंट समय में 8 हैं। बिकॉज NPP है उसको भी यहाँ पे नेशनल पीपल्स पार्टी है उसको भी यहाँ पे नेशनल पार्टी का स्टेटस हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा दे दिया गया। तो आप देखिए कि टोटल हमारे यहाँ पे 8 पार्टी हैं, टोटल 8 पार्टी हैं जो यहाँ पे नेशनल पार्टी हैं, जिसमें AITMC है। अब ये इनका जो सिंबल है ये यहाँ पे रिजर्व है। ये यहाँ से अगर गोवा से भी इलेक्शन लड़ते हैं या कोई दूसरे स्टेट से भी इलेक्शन अगर ये कंटेस्ट करते हैं तो इनका जो सिंबल है वो यहाँ पे फिक्स होगा। आप देखिए कि BSP है, BSP 4 स्टेट्स के अंदर में स्टेट पार्टी है, इस वजह से नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिए कि CPI है, CPIM है। हमको देखने को मिलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके जो हेड हैं वो हैं आदरणीय शरद पवार जी। तो शरद पवार सर जिसके हेड रहे हैं, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं। तो 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं भारत के अंदर में प्रेजेंट समय में। तो ये कुछ क्राइटेरिया था जिसके बारे में देखा। डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए मल्टीपल पार्टी सिस्टम होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।